इसीलिए हुआ ऐसा, क्योंकि माँ तो अब तक रुकती ही नहीं। इतनी पूजा पाठ कराने के बाद माँ नहीं रुकती है बाबू। क्यों? उसने सोचा माँ है, माँ तो है पर माँ बंदिज में है। बंदिज का मतलब क्या होता है कि माँ पीछे है, गंदी चीज आगे है, तो बंदिज ये हो गई। ठीक है, वो माई को पुजवाने की बहुत कोशिश करी, माई तो जब पर ली नहीं भोग, क्योंकि वो चीज आगे थी, वो नहीं दिखी उसको। ठीक है बाबू, वो सारे वो तो कहते रहे माँ माँ है माँ है, और माँ मेरे पूरे जोड़ टूट गया, इतनी दवाइयाँ खाती हूँ। बाबू माँ है पर माई पीछे है, चीज गंदी आगे है। पहले कौन आएगा? चीज ही आती है वो माँ बनने के लिए। कि मूर्ख लोग मान जाते हैं कि हम माँ ही है, पर बाबू जब हम कहीं चौकी पे जाते हैं तब पता लगता है कि माँ है कि गंदी चीज है। घर में कुछ भी बन जाओ तुम लोग उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई समझने वाला नहीं होगा। ठीक है बाबू, बाबू उपाय करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, जो माँ की मैं जो चला रही हूँ, माँ की सेवा करी मैंने 40 दिन, 40 से उनका फल जरूर मिलेगा बाबू। वो अभी गंदी चीज हटाओगे ना, वो ऑटोमेटिक जो तेरी पूजा है ना सीधा माँ लेगी उसको भी। अभी माई नहीं ली है। शनिवार मंगलवार डेली भोग लगाती है। हाँ बाबू, अभी मत लगाइए पर भोग। मैंने तो माँ बहुत अच्छे भोग लगाए मेरी माई को। माँ गलती माफ करियो, मैंने अपने से अच्छा मेरी माई को खुश करा, सब कुछ करा, लेकिन अब ये हाल हो गया। माँ शाम के नहीं जली, समझ इसका मतलब तो खुद ही समझ कि ये हुआ तो कैसे हुआ। और मैं यूँ सोच रही हूँ मेरे को भगत ने गुमराह कर दिया, मेरे को भी मैं पैर पड़ रही, मैंने भगत जी बताओ अगली बात बताओ, अगली वो हाथ में कर लिया बेटा सुबह शाम जोर चला। उसने गंदी चीज का इलाज नहीं करा, वो माँ का इलाज कर रहा है। माँ तो जब भोग लेगी जब वो गंदी चीज हटेगी, वो गंदी चीज का इलाज करा नहीं और माई पुजवा रहा। बाबू माई जब पुजवाती हूँ मैं, जब गंदी चीज निकला, अगर माई होती ना अब तो मैं तो जो उपाय और बताती, पर अब मैं कैसे बताऊँ? भोग में तुझे देने नहीं दूंगी अब, क्योंकि तूने बहुत भोग दे रखे हैं। बहुत भोग खाए हुए। अगर माई होती तो इतना टाइम नहीं लगता। माई तो एक भोग में आ जाती है, तूने तो इतना मिष्ठान चढ़ा रखा माई को। हाँ, माई बहुत मिष्ठान दिया माई को, आगे से आगे हाजिर किया है तूने माई के। लेकिन आदमी तो कुछ भी नहीं समझ रहा इस टाइम। ठीक है बाबू, तो अभी वो गंदी चीज लगी है मुझे। हाँ, मेरे आदमी पे भी है। हाँ, मैं देख ली बाबू, आदमी पे करा हुआ। ठीक है बाबू, पहले तो तेरा माँ को सोता जो चिल्लाता है गंदी चीजें बाबू, घर में गंदी चीजें सब पे हवा रूपी। मतलब क्या होता है? तुमने आपने पूजा पाठ की तो आप बच गए, बाकी औरों को तो पड़ेगा ना फर्क उसका। मैंने नवंबर में माई की हाजिरी करनी चाहिए। बड़ी बेटी भी भगत जी ने करवाई, दिसंबर में इस लड़की को दौरे पड़ने शुरू हुए। दौरे ऐसे माँ पेट में झटके आ रहे हैं, पूरे 1 साल दौरे पड़ते रहे। अभी पिछले संडे को माँ इसको इतना दौरा पड़ा कि जीप कट गई मेरी बच्ची। बहुत जोर की मिर्गी आई। मुझे कोई समझता नहीं माँ, मैं अकेली क्या करूँ? मेरे रास्ते खोलो वो माई बनवा रहा। माई है ही नहीं, माई तो पीछे है, चीज आगे गंदी है, सब कुछ वो खा रहा। अगर हम पूरी माई को भोग देंगे, माई हमारे बच्चों की रक्षा नहीं करेगी क्या? ऐसी में कोई माई होती है क्या? मेरे से क्या गलती हुई है तेरी? बाबू कोई गलती नहीं है बाबू, मुझे समझाने वाले बाबू सही नहीं है। बड़ी बेटी भी बीमार चल रही है, भगत सही नहीं मिला बताने वाला कोई। बस मेरी माँ सच्ची माँ रास्ता दिखाया है ना। बाबू ये है कि बच्ची को बताने वाला सही नहीं मिला। उसको क्या माई तो उसको दिखी है, मुझे भी माई दिख रही है, माई तो है, पर माई के साथ गंदी चीज चली हुई है। वो माई पुजवाता रहा, माई मैंने बात, अरे माई तो जब हटेगी, जब गंदी चीज हटाओगे आगे रास्ता मिल ही नहीं रहा माई को। माई कैसे शरीर पे आएगी? गंदी चीज ने पैरा डाल रखा है, हमेशा जो भोग दिया वो माई ने नहीं लिया, वो उसने लिया। अभी रोजाना कहती है मम्मी शरीर भारी हो रहा है, शाम के टाइम लगता है। इतना भोग देके वो प्रचंड हो गया, उसको शक्ति और मिल गई। ये सोच रहे मुझे मेरी माई है, माई हम माई सच के देते रहे। वो कहाँ से आई है, कहाँ से क्या हुआ माँ मुझे? बाबू तेल नहीं लाई, बात वो तो है। मेरी तो बुद्धि कल तक रात तक मैं 10 बजे तक इसके चक्कर में फिर हॉस्पिटल में। बाबू वो घर में घूम रहा है, तुम्हारे हर बच्चों पे हैवी हो जाता है। क्यों? जो चीज जब तक नहीं निकलेगी ना, जब तक वो सब में घुसा, हवा रूपी चीज है, सबको पता है। आप पूजा पाठ करो तो आप बच रहे हो, बाकी बच्चे तो पूजा पाठ नहीं करते ना। वो तो इन दिनों में अब ये भी बीमार पड़ी है, इसकी उंगलियां यूं मुड़ती हैं। अब ये उंगली माँ मेरी मुड़ जाती है सोते सोते। डॉक्टरी इलाज मेरे हो गए, घुटने मेरे खराब कर दिए। मसानी को पूछती है क्या? नहीं माँ, मैं नहीं पूछती, मैं नहीं पूछती। मसानी का नाम लिए कल पूजा करती वक्त? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मन थी तुम्हारे? नहीं माँ, बाबा बनवाया था? पापा ने कुछ करा, बाबा ने करवाया था। मेरी माँ सच्ची माँ भोग जाएगा। हाँ, बाबा ने भोग दुआए मेरी माँ सच्ची।
हाँ उसे नहीं दिलवा, हमें तो पता नहीं। अब ऐसे कैसे करोगे? हमें पता ही नहीं ना माँ। अपने घर के सुख शांति के लिए गई थी, उसने बोला तुम्हारे ऊपर शमशान का करा हुआ है, तुम्हारे उस पर ये करा हुआ है। और मैंने नहीं, मेरे को नहीं पता माँ। हमारे वही बहुत है ना, डॉक्टर जगह जगह जाता बाबू है। तो उससे पूछते भाई किसका करवा रहा है, मेरे को ये वो तो कह पता। रहे हैं तुम्हारे घर पे सबको कर रखा है, किसी ने शमशान क्रिया कर रखी, वो कटेगी। गंदी चीज नहीं दिखी उसको, नहीं। पता गंदी चीज नहीं दिखी, करा हुआ उसको दिख रहा है, वो दिख पर रहा है। वो नहीं दिख रहा जो आगे खड़ा है। बच्ची को परेशान कर रहा, घर घर में कर रहा, वो चीज उसको नहीं दिख रही, मरघट में पुजवा रहा है। अरे माई को जब पुजवाएंगे जब माई आएगी, सही बात है मेरे। ऐसे कैसे भोग जाएगा माई का बिना माने। हाँ माँ तो नादान है, हमें नहीं पता माँ, हमें इतनी क्रिया पता होती तो माँ जो मैं करवाया। जाती उस भगत के पास। कल बाबू, मेरी माई गाड़ी का खुद मांगती है, एक्सीडेंट माई हुआ को है। जब भोग चाहिए होता है कि मैं कहाँ लूंगी। मरघट में माई जब जाती है जब माई खुद होती है, वो मरघट की काली आती है जब मांगती है वो। हमें नहीं पता। हर माई का भोग मरघट में थोड़ी जाता है। मेरी माँ वो उपाय बताओ बस अब। उपाय सब बताओ। बुझवा दिया उसने, इससे कोई कसर नहीं छोड़ी बुझवाने में। तभी तो पीछे हो गई माई। वो थक लिया कि माई का कुछ नहीं हो रहा, लड़की ठीक नहीं हो रहा, क्या बोले वो। मैंने दिक्कत दिखी नहीं उसको, शमशान तक पूछा दिया लड़की को। पहुँचा दिया, घर ही शमशान बना दिया। माँ मेरा सब कुछ खत्म हो गया। 3 जगह की जायदाद बिक गई। बल्कि वहां से गंदी चीज और आ गई साथ में। अब आप ही निवार करो मेरी माँ, सच्चे दर पे आए। अब हम तो सब जगह भटक लिए। अब मेरे रास्ते बोल माँ, मेरे से जो भी गलती, मैं अपनी गलती की माफी मांग रही हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता था उसने क्या मेरे से रोक दिलवाया है क्या नहीं। कल भी माँ मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी पीछे गई, बच गई मैं। माई इतनी परेशान नहीं लेती बाबू, किसी की जान तक नहीं लेती मैं माई। कह रही माँ, मेरे ये है संकट, संकट हमारा रास्ते रोकते हैं। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं माँ, सड़ जाता है सामान, मैं नहीं बना, मैं रसोई तक नहीं पहुंच पाती, मेरे बच्चे भूखे मर जाते हैं। तो अब बताओ, ये समझ नहीं पा रही है, माई माई में खोई हुई है, माई में। अरे माई तो है ही नहीं, माई नहीं है। आदमी मेरा सुनता नहीं है। माँ ये कुछ करती नहीं है। माई तो बच्चों के आगे से आगे तारे बनाती है, जब इतना भोग चढ़ाने के बाद माई काम ना करे। अरे माई तो वाले नारे कर देती है। मैं बचपन से जाती हूँ नंगे पैर कालका जी मंदिर। भाई माई तो वही चली है। देख भाई, तेरे काल का माई चली है तेरे साथ, ठीक है बाबू। और माई पुजवाई है मरकट वाली, तो वो भी साथ चल पड़ी है, क्यों पुजवाई दी है। और जो चीज पूजी गई है वो तो साथ आएगी आएगी। तो माँ एक ही कोई रखो साथ, हाँ। एक ही कोई रखो। नहीं आने तो माई तो आएगी तो आएंगी, क्योंकि पता है मशानी पूजने के बाद बाबू प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो किस तरह से इलाज करा वो तो वही जाने, उसको क्या सबको मिक्स कर दिया। तो मिक्स में तो कभी ये इसको इसको कर बेड़ा दिया, गरक कभी हो उसको गया। कर दिया। सोचा अब आज ये बता दूं, आज वो बता दूं, उसने कर दिया मिक्स। मैंने बोला बेड़ा कुलदेवी गरक हो पूजवा गया दे। इसका। हाँ? मैंने बोला भगत जी कुलदेवी बताओ मेरी, हाँ। मुझे दिक्कत नहीं पता। हाँ। मेरी सासू बिल्कुल पागल है, ससुर जी हमारे और खतरनाक थे, उन्होंने अलग कर दिया मुझे और मेरे घर वाले को, अलग कर दिया। मैं पितरों को नहीं करती, मैं मावस नहीं करती, मुझे कुलदेवी नहीं पता, सिर्फ है मैं काल का कतरवार भी छोड़ती हूँ। बाबू तुझे कुल देवी नहीं पता ना, 1150 लगा दे माई मंदिर में। माई मुझे अपनी कुल देवी का नाम पता कुछ नहीं पता ना, आप ही मुझे दर्शन देके बताइए मेरी कौन है, तब मैं उसको मानूं। ठीक है बाबू, 11 रुपये का अरदास करो माई को मंदिर में अपने, कि मुझे अपने कुल की देवी वो का कहते हैं कुछ भीमा नहीं माता पता। है, कोई जैसे ना हमारी बाबू, तायस वगैरह है, वो कहते हैं भीमा माता है। चलो वो होंगी तो वो दर्शन देंगी। हाँ। आप अरदास लगाना उनके नाम की, मैं 11 रुपये की अरदास करूँ भाई आपके नाम की, मुझे बताओ आपके सपने में मेरी कुल देवी कौन है, तभी मैं आपको मानूंगी, नहीं तो मैं मुझे क्या पता कौन हो तो आप कौन चीज हो क्या हो। मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं मानूंगी, मैंने ऐसे मान के मेरा घर खराब हो गया, अब नहीं मानूंगी किसी को बिल्कुल से कोई भी चीज को। हाँ मेरा आदमी करोड़पति था, करोड़पति की औरत थी, कोई बात नहीं। बट कोई बात मिल गया सब कुछ। बाबू उस पर करा हुआ कर बेटा रखना। नहीं मिला मुझे, कुछ नहीं मिला माँ मुझे। अब सौगात ये पागल, इस बेटे की फोटो दिखा। अब ये पागल भी लिए बेटी भी, जो दिन रात इसके चक्कर में रहती है। क्या करें ऐसे? 3 महीने की थी जब से है ये, आज 12 साल की हो गई है। बाबू क्या बताऊँ, बाप लोग बिन पूछे से कुछ कर ले तो कुछ तो पूछा करो नहीं जाने। तो भटक के परेशान हो गई, मैंने इतना पैसा खराब कर दिया कि मुझे नहीं पता। नहीं मिलता, सच्चा तो बहुत देर में मिलता है। मैं तो बिल्कुल एंड में आई हूँ, समझो माँ, बिल्कुल एंड में आई हूँ। अब आपने बिल्कुल मत घबराओ, बहुत अच्छे दरबार में आए हो आप, सब संकट कट जाएंगे। उसका नाम बता। नाम बता रामचंद्र, कशिश बस कौशिक।
कशिश कोशिश जो करती है पढ़ रही है। इसको पढ़ाई में ध्यान दिए, माँ बीमार रहती, पेट में दर्द पैसे लगा लगे भूखे कब से कुछ खिलाना खाई से किसी को खिलाया कौन है माँ? तो बाबू तो तेल नहीं लाए। अब आधी पूछा रुक रही तेल से। मैं क्या तेल करूं माँ, मेरी बुद्धि इतनी भ्रष्ट करने वाली मैं अभी तेरे घर से हॉस्पिटल तेल आता तेरे घर की एक एक बात खोल देती मैं। अब क्या करूं माँ मैं? बाबू किराया तुम पे कराया भी है, पति पे तो करा पूरा है, ठीक है। तेरे बच्चों पे ऐसे ही है। ये लड़ाई थी क्या कहीं किस तरह? आस पास पड़ोस में कहीं पड़ोस में मेरा अच्छा नहीं है, हाँ, लड़ाई होती कहीं? लड़ाई वड़ाइयाँ होती रहती है। क्यों हम अपने आप जाने दे बेटा, करते हैं? जाने दे। वो लोग हमें परेशान करते तो एक पलट से जवाब तो मैं भी दूंगी। हाँ बाबू वही भानु भानु अच्छा, करा हुआ ये तेरे को, वो आस पास का ही है। घर का उनका कुछ नहीं, खाली आस पास का है। नंद वगैरह कोई या पड़ोस में ही है? बाबू पड़ोस बता रही है, पड़ोस पड़ोस में ठीक नहीं, नंद वहीं रहती है। नहीं नहीं, दूर रहती है। नगर में रहती है। अब नंद की तो आस पास ठीक ही नहीं, वो तो बहुत चिड़ते जलते तुम लोग। बहुत ठीक है बाबू, आस पास ही लोग जीने नहीं देते ज्यादा, तो आस पास लोगों को ज्यादा परेशानी होती है आजकल। मैं किसी से बात नहीं करती ना माँ, मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ। उन लोगों से चिढ़ते कि बोलती क्यों नहीं घमंडी